अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो। ये वीडियोस हमारी जो है बीकॉम पार्ट 1 की चाहे हो चाहे बीकॉम पार्ट 2 की हो, ये तीनों यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी और स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं, इस क्लास का नेम है ADP पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2 और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। मैंने प्रीवियसली आपको एडवांस अकाउंटिंग के दो चैप्टर्स के मैंने आपको दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स प्लस इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस। सो स्टूडेंट्स, आप उन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करें प्लस इलिस्ट्रेशंस को, और साथ में मैंने अपनी तरफ से ये फुल कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, एक ऐसा थोड़ा सा पॉइंट समझा दूं जिसकी वजह से आपका वो दोनों चैप्टर्स जो हैं वो आपको करने में आसानी हो, चाहे प्रॉब्लम्स करें चाहे आप उनकी इलिस्ट्रेशंस करें। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने लगे हैं उस चैप्टर का नेम है डिबेंचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 2022 में तीनों यूनिवर्सिटीज के अंदर ये लाजमी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले साल 2021 में उसने ये क्वेश्चन नहीं दिया डिबेंचर के चैप्टर से। सो स्टूडेंट्स, डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर होता क्या? डिबेंचर एक तरह का लोन है जो क्या करती है, कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है ना, तो कंपनी ना आउटसाइडर लोगों को कहती है कि हम आपको डिबेंचर सेल आउट करते हैं, आप हमारा डिबेंचर परचेज कर लो, हमें पैसे दे दो, और जब मुस्तकबिल में जब आपको इस पे इंटरेस्ट हम दे देंगे तो आप हमें हमारा डिबेंचर लुटा देना और अपने पैसे जो हैं प्लस इंटरेस्ट के साथ ले जाना। अब आपको बताता हूँ सिचुएशंस जो पेपर वाला अक्सर पूछता है। पेपर वाला जो 90% चीजें पूछता है ना, वो आपसे पूछता है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो मैंने दो दी हुई है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। आपने सर्च बॉक्स में ये लिखना है परचेज ऑफ डिबेंचर बाय रिडीम, रिडम्शन के लिए जब डिबेंचर परचेज करता है तो बाय कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल, या परचेज डिबेंचर परचेज बाय कंपनी फॉर ऑन, अपने लिए जब डिबेंचर कंपनी खरीदती है तो उसके लिए वो क्या क्या एंट्रीज पास करेगा डिबेंचर के टॉपिक में। सो स्टूडेंट्स, डिबेंचर एक्चुअल में ना कंपनी दो तरह से परचेज करती है। क्या? एक रिडम्शन के लिए ताकि वो डिबेंचर को रिडीम कर ले, कैंसिल कर दे, और दूसरा परचेज करती है अपने खुद के लिए ताकि मुस्तकबिल में इसकी इन्वेस्टमेंट की जाए। एक होता है आपके पास कम इंटरेस्ट, एक होता है एक्स इंटरेस्ट। जब भी कम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो स्टूडेंट याद रखिएगा उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, जब एक्स इंटरेस्ट की बात करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट अक्लूड उसमें इंटरेस्ट एक्स उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे जब आपको कंपनी परचेज करे डिबेंचर फॉर रिडम्पशन, तो याद रखिएगा आप एक एंट्री पास करोगे जिसमें दो चीजें डेबिट होंगी, दो चीजें क्रेडिट होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप डेबिट क्या करोगे? आप डेबिट ये करोगे, किसी डेबिट करना, ओए हाँ यार, आप डेबिट ये करोगे 12% डिबेंचर अकाउंट या 10% डिबेंचर अकाउंट, फिर डेबिट करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, टू करोगे बैंक करोगे क्रेडिट, और एक और चीज करोगे क्रेडिट प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। अब इस एक एंट्री में ना या तो आप कम इंटरेस्ट लिखोगे या आप एक्स इंटरेस्ट, उसने एक्स इंटरेस्ट पे या रिडम्पशन की होगी या कम इंटरेस्ट पे रिडम्पशन की होगी। तो ये वीडियो आप डिटेल में देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को देखें, 2 मिनट की वीडियो है, इंशाल्लाह ताला आपने बहुत अपने सरों से पढ़ा होगा, लेकिन वो एक दो 5-10 मिनट की वो वीडियो देखिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। चाहे अपनी तरफ से भी वो क्वेश्चन देता है ना, आप इंशाल्लाह सोल्व करके आओगे। अब बात करते हैं जब कंपनी अपने लिए खरीदती है। तो स्टूडेंट, जब कंपनी अपने लिए खरीदती है ना, तो एक छोटी सी चेंजिंग आती है। जहां पे आप लिखते हो ना 10% डिबेंचर अकाउंट, वहां पे आपने लिखना है ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट वैसे ही आपने डेबिट करना है टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट सिर्फ दो चीजें डेबिट होंगी, एक चीज क्रेडिट होगी, और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन तो नहीं ना क्रेडिट हो सकता कभी भी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कंपनी रिडम्पशन के लिए खरीद ही नहीं रही, वो तो कंपनी अपने लिए खरीद रही है। चलें अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, आपने बस इनको प्रिपेयर करना है।
इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलें सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट जब सबसे पहले आप प्रॉब्लम करेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 3, अगर आप प्रॉब्लम नंबर 3 को करते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व हो जाएगी। जब आप प्रॉब्लम नंबर 5 को दूसरी कीजिएगा, जब प्रॉब्लम नंबर 5 को करेंगे ना तो 6 और 7 आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आप करिएगा प्रॉब्लम नंबर 8, 8 करेंगे तो 9 क्लियर आपकी हो जाएगी, सेम है। फिर आपने करना है 10, 10 सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आप इसी को करिएगा। उसके बाद आपने करनी है 11, 12 नहीं आपने कभी भी करनी, ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद करिएगा 13, 14 एंड 15। स्टूडेंट ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना मैंने आपको 8 गिनवाई हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट बहुत हैं। इसके आगे मैंने 2020 या 2000 लास्ट 15 सालों में जब हमने किया ना एनालिसिस किया पेपर पास पेपर्स का, तो उसमें ना वो एग्जैक्ट पेपर नहीं डालता, मतलब उसमें वो क्या करता है, उसमें वो कभी कभी ना आपको अमाउंट चेंज कर देता है, कभी कभी वो आपको वर्डिंग चेंज करता है। सो उसमें बड़ा डिफिकल्ट है स्टूडेंट को ये बताना कि देखो ये एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। चलें चाहे अमाउंट्स तब्दील हों फिर भी बच्चों को बता दिया जाए, लेकिन अब उसकी वर्डिंग तब्दील हो तो बच्चों को बताएंगे, वो फिर बच्चे कहते हैं ये तो आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं था देना चाहता, इस वजह से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आप प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला वो कोई भी क्वेश्चन आपको डाले ना तो वो इजीली आप सोल्व कर पाओगे। अब इलिस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको भी हमें बोलना चाहिए। तो इलिस्ट्रेशंस में सबसे पहले आप कौन सी इलिस्ट्रेशन करोगे, आप इलिस्ट्रेशन नंबर करोगे 12, फिर आप करोगे इलिस्ट्रेशन नंबर 14, आप करोगे 15 और करोगे 16। ये जो 16, 14 और 12 ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस हैं, पास पेपर में ज्यादा दफा ये भी इलिस्ट्रेशंस आई हुई हैं। इस टॉपिक को आपने बहुत डीपली से अच्छे से करना है। इस साल 2022 में ये टॉपिक जो डिबेंचर का है ना वो लाजमी आपको 90 से 95% चांसेस ये हैं, ये इस साल आपको आने के बहुत चांसेस हैं। और इससे पीछे वाला जो बोनस इशू और राइट इशू है ना वो भी आपको आएगा। तीनों यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और स्पेशली जो पंजाब यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है ना वो इस चैप्टर को इग्नोर मत करें, इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और एक लास्ट जाते जाते एक चीज सुनिएगा, वो बात ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को करेंगे ना तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, 6 या 4 है वो आपको क्वेश्चन, उसमें वो ना टाइप्स ऑफ डिबेंचर पूछ लेता है। उसने ना 2017 में वाला क्या किया, उसने ना डिबेंचर का ना एक क्वेश्चन पूछा, उसने कहा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, मतलब अब डिबेंचर क्या होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, इस तरह के ये डिबेंचर सारे हैं। तो आपने उसको एक्सप्लेन बस कर देना, जस्ट आपने लिख देना कि रिडीमेबल जब हो डिबेंचर तो उसका मतलब होता है वापसी करना, इररिडीमेबल का मतलब होता है वापसी ना करना, जैसे ऑन डिबेंचर अकाउंट है। तो वो डेफिनेशंस भी पूछ सकता है इसके अंदर से। तो आपने घबराना नहीं, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, कंसेप्ट वाइज प्रिपेयर करना है। कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है कमेंट सेक्शन में बताया करें। ये यूट्यूब चैनल आपकी सहूलत के लिए, इसमें हमें ये कोई मसला नहीं है कि हम सब्सक्राइबर इकट्ठे करें या हम अपने आप को अपने व्यूज़ लेना चाह रहे हैं, नहीं ये चीज़ें नहीं मैं देख रहा, और हमारी पूरी टीम ये चीज़ें नहीं देख रही। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बच्चों को अगर कोई भी मसला पड़ता है वो हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे कि हमने आपको 3-3 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन बना के भी दिया है। ऑडिटिंग का मैंने आपको क्या किया था, कंटिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट और इंटरम ऑडिट, 3 क्वेश्चन का मैंने एक आपको बना के दिया। तो स्टूडेंट आपके फायदे के लिए काम किया ना, आप कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।